जय हिंद। चलिए हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेते हैं। महाद्वीप यानी 7 महाद्वीप कौन कौन सा है वो देखेंगे हम क्षेत्रफल के द्वारा, यानी देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा बड़ा है। तो आपको हम यहाँ पे ये हो गया 1 नंबर, ये है एशिया। उसके बाद अफ्रीका, ये हो गया 2 नंबर। उसके बाद आपको हो गया उत्तर अमेरिका, 3 नंबर। ये दक्षिण अमेरिका 4। अब उसके बाद हो जाएगा आपको अंटार्कटिका, ये जो है नीचे साइड में आपको दिखाते हैं। इसके नीचे साइड में जो है आपको यहाँ अंटार्कटिका मिलेगा, अंटार्कटिका। तो ये हो जाता है आपको 5 नंबर में। और यहाँ पे यूरोप है, ये हो गया 6 नंबर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यह है 7 नंबर। इस प्रकार से हमारा 7 महाद्वीप कंप्लीट होता है। तो चलिए हम एक एक करके सारी महाद्वीप के बारे में जानकारी देखते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले एशिया के बारे में बताते हैं। तो ये जो है एशिया, ये आपको विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है एशिया महाद्वीप में ही, जैसे कि ज़मीन है, भूमि है, यानी क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे 1/3 भाग है पृथ्वी का एशिया में। और एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी आपको ये जो है एशिया इस साइड में आपको, जैसे हम देखेंगे कि ऐसे इस साइड में पूरा होता है, इसलिए ये पूर्वी एशिया बोलते हैं इसको। पूर्वी गोलार्ध यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप जब देखेंगे तो इस बीच में एक मकर रेखा, सॉरी विषुवत रेखा, उसके नीचे मकर रेखा, उसके ऊपर आपको कर्क रेखा गुजरता है। यही जो है कर्क रेखा जो ऊपर में गुजरा है, यहाँ आपको देखिए, यहाँ जो गुजरा है ये रेखा, ये पूरे ग्रीन कलर में जो है यूरोप पूरे इसमें से देखिए गुजरा है। तो इसलिए हम बोलते हैं इससे कर्क रेखा गुजरती है। किससे? तो यूरोप से। यहाँ पर हम देखेंगे एशिया हो गया। अब एशिया और यूरोप को, ये जो है यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे यूराल 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 पर्वत। ये यूराल पर्वत द्वारा एशिया और यूरोप एक दूसरे से अलग होता है और इस संयुक्त क्षेत्र को यूरेशिया कहा जाता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आपको हम यूरोप के बारे में बताते हैं। यूरोप जो है क्षेत्रफल के अनुसार 6ठा महाद्वीप है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। आपको बताएं कि ऐसे है, इधर पूरब है तो इधर पश्चिम है, तो इधर एशिया पूरब में था तो पश्चिम में होगा। यह महाद्वीप यानी कि यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। उसके बाद यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखिए इधरों से, इधर से, नीचे से, सब जगह से ये आपको जल से घिरा हुआ है। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका जो है दूसरा बड़ा महाद्वीप है, यानी 2 नंबर पर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इससे तीनों रेखा, यानी ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। सहारा रेगिस्तान जो है वो एक प्रकार की गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है। ये जो आप देखेंगे इस एरिया को, इसमें है सहारा। उसके बाद यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। तो आप देखिए इधर से भी समुद्र है, इधर से समुद्र है, इधर से भी है, इधर से है, यानी समुद्र और महासागर सभी से घिरा हुआ है चारों ओर से अफ्रीका महाद्वीप। सबसे लंबी नदी नील नदी है।
जो अफ्रीका में यहाँ विक्टोरिया झील से निकलते हुए नील ये मिस्र से होते हुए मिस्र के पास आपको महासागरों सागरों में मिल जाता है। और फिर जैसे मिस्र जो है उसको हम नील नदी का वरदान कहते हैं। उसके बाद उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका जो है ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ये देखिए, यह है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को पनामा जल संधि, पनामा, ये बीच में जो है इसमें पनामा जल संधि है, यह अलग करती है। यह उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में पूरी तरह से है। कौन? तो उत्तर अमेरिका, यह उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में पूरी तरह से है। यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक, उत्तर में यानी इधर है आर्कटिक, और पूर्व में अटलांटिक, इधर अटलांटिक। फिर उसके बाद आपको पश्चिम में प्रशांत महासागर, इधर इस साइड प्रशांत महासागर है से घिरा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे अटलांटिक जो है इसका एस आकृति का जो है घाटी बनती है, यानी एस आकृति वाला कौन सा ये नदी है या महासागर है, तो अब बताएंगे अटलांटिक महासागर। सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई, अब 11,022 मीटर पर जो प्रशांत महासागर में है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अंध महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में आर्कटिक महासागर है। और दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज जो है यह दक्षिण अमेरिका में ही है, चिली के साइड में, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। सबसे ऊंचा बोलेगा तो एवरेस्ट सबसे, और आपको पूछ देगा यहाँ पे लंबी पर्वतमाला, तो वो हो जाएगा एंडीज। इसके बाद जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो है अम्पा क्षेत्र में सबसे बड़ा नदी है, जो इस एरिया में बहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? अमेजन नदी का क्षेत्र। अब एक है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इधर दक्षिण में स्थित है, नीचे से दक्षिण में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। देख लीजिए, चारों तरफ से महासागर समुद्र से घिरा हुआ है। इससे द्वीपीय प्रायद्वीप कहा जाता है। पानी से महासागर से घिरे हुए भाग के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका, यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से देखिए, अंटार्कटिका जो है ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में है। ये जो है बीच में, आप समझ लीजिए यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, ये बीच में क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव का अंटार्कटिका के मध्य में रहने के कारण ही इसे इस महाद्वीप को बर्फ की मोटी चादर ढके हुए है। यह मानव निवास नहीं करता है। कहाँ पर? तो ये जो है अंटार्कटिका पर। यहाँ बहुत से देशों का शोध केंद्र है, जिसमें भारत के शोध केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। तो चलिए, आपको हम सारे महादेश को बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।